हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता का एक बहुत ही पावरफुल संदेश आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में उतारा तो किसी भी प्रकार की जो मानसिक परेशानी है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। क्या है ये पूरा पावरफुल संदेश, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा साइंटिफिक मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, ये जो संदेश है ये किस जगह पे दिया गया था थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, जब कौरव और पांडवों के बीच में ये तय हो गया था कि उनके बीच में युद्ध होगा, तो जो अर्जुन है उनके सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले जाइए, ताकि मैं ये देखना चाहूं कि हमारे पक्ष से कौन लड़ रहा है और हमारे विपक्ष से कौन लड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। तो अर्जुन अपने पक्ष को भी देखता है और अपने विपक्ष को भी देखता है। और जब वो अपने विपक्ष को देखता है और वहां पर वो ये देखता है कि वहां पर सामने मेरे भाई भी हैं, सामने मेरे दादा लोग भी हैं, सामने मेरे ताऊ भी हैं, सामने मेरे मामा भी हैं, मतलब मेरे ही परिवार के जो लोग हैं जो मुझसे मेरे सामने लड़ रहे हैं, तो मुझे उनके खिलाफ लड़ना है। तो अर्जुन को वहां बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लग गई, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, बहुत ज़्यादा एंजाइटी सा फील किया उसने, पैनिक सा फील किया। और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये जो युद्ध है ये मुझे मेरे ही कुल के खिलाफ लड़ाई लड़वा रहा है, मेरे ऊपर कुल हत्या का पाप लगेगा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। ये जो युद्ध है, इस युद्ध से ज़्यादा बेहतर है कि मैं कहीं पर भिक्षा मांगूं और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करूं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया। वहां पर वो जो संदेश था वो था जीवन में सही निर्णय लेने वाला संदेश, कि उसके लिए वहां पर उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा सही चीज क्या है। अगर सही निर्णय ले लिया जाए तो वो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, और अगर सही निर्णय नहीं लिया जाए तो वो हमारी जिंदगी के अंदर हमें मानसिक परेशानियों के अंदर लेके जाता है। तो ये सही निर्णय क्या था, बेसिकली श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक्सप्लेन किया कि लाइफ के अंदर जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एथिकल डिसीजन, और एक होता है इमोशनल डिसीजन। अब यहां पर कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अंग्रेजी में बोला था क्या कि ये एथिकल और इमोशनल? मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए कि एक तो होता है एथिकल निर्णय और एक होता है इमोशनल निर्णय। अगर हम एथिकल निर्णय का मतलब क्या होता है? एथिकल निर्णय का मतलब होता है जो सही है उस डिसीजन को लेना। और इमोशनल का मतलब क्या है? किसी भी भावना में बहकर लेना। किसी भी प्रकार की भावना में बहकर कोई भी निर्णय लेना, वो क्या होता है? इमोशनल निर्णय होता है। तो जो एथिकल निर्णय होता है कि पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा सही है, जो सबसे ज्यादा एक्चुअल है, जो रियल है, उस निर्णय को लेना। अगर हम जीवन में एथिकल डिसीजंस लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो आसान बनता है, हमारी जो लाइफ है वो आसान बनती है, हमारा जो जीवन है वो इजी बनता है। लेकिन अगर हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो वो जो इमोशनल डिसीजंस है वो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इमोशनल डिसीजन को हम कैसे पहचाने? अगर कोई भी निर्णय जो है वो अगर गुस्से में लिया गया है, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप गुस्से, मतलब मान लीजिए कि आप ऑफिस के अंदर आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा काम से परेशान थे और घर आते ही आप फट पड़े, तो यहाँ पर आपने जो भी एक्शंस लिए वो किसके अंतर्गत लिए? आपने अपने गुस्से के अंतर्गत लिए। अगर आप कोई भी निर्णय गुस्से के अंतर्गत ले रहे हो तो वो आपका क्या है? इमोशनल निर्णय है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप कोई भी निर्णय जो है डर के अंदर ले रहे हैं, डर के इमोशन के कारण ले रहे हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार का इमोशनल गलत निर्णय। जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में कहानी बन रही है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हालांकि मेरी जांचें सारी नॉर्मल है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, बट मैं कहीं पर भी जाने से पहले डरता हूं, मैं नहीं जाता, और जाऊंगा तो किसी को साथ में लेके जाऊंगा कि भाई साहब आप मेरे साथ में चलिए तभी मैं वहां पे जाऊंगा। या फिर मैं वहां जाने से पहले ये देखता हूं कि वहां आसपास कोई हॉस्पिटल तो है ना, तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर इस तरह के हम निर्णय ले रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत ले रहे हैं? डर के अंतर्गत ले रहे हैं।
सर मैं खाना नहीं खाता, मुझे डर लगता है कि खाने के अंदर किसी ने जहर मिला दिया होगा, इस कारण से मैं खाना नहीं खाता। अच्छा, बाकी लोग उस खाने को खा रहे होते हैं लेकिन मैं नहीं खा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है। तो आपने अगर इस डर के इमोशन के तहत ये निर्णय लिया है तो ये क्या है? आपका इमोशनल डिसीजन। और ये जो इमोशनल डिसीजन, इसके तहत जो भी आप एक्शंस ले रहे हो वो आपके दिमाग के अंदर आपके जो इमोशंस हैं उनको और ज्यादा अराउज करते हैं, उसके साइकिल को और ज्यादा मजबूत करते हैं। मतलब आपको किसकी तरफ लेके जाते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की साइड लेके जाते हैं। आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो पैटर्न्स हैं वो और ज्यादा मजबूत बनते हैं। मतलब आपका फियर है यहां पर और ज्यादा बढ़ेगा। मुझे खाना खाने के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने खाने को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं खाना नहीं खाता, मैं पानी पी के काम चला रहा हूँ। फिर मुझे पानी से डर लग रहा है, मैंने पानी से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली मैं क्या कर रहा हूँ? एस्केप कर रहा हूँ अपने इन इमोशंस के कारण। तो ये मेरे अंदर की घबराहट को क्या करेंगे? और ज़्यादा बढ़ाएंगे, मेरे डर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अगर कोई भी निर्णय मैं अगर डर के कारण ले रहा हूँ तो ये भी क्या है? एक प्रकार का इमोशनल डिसीजन है जो कि हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे यहां पर अर्जुन ने अपने जो अंदर जो उसके जो इमोशंस फील हो रहे थे, जो अंदर जो उसको एक डर लग रहा था, कुल हत्या का पाप का जो डर लग रहा था, उस डर के कारण उसने निर्णय लिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यहां पर उसको जो एक फियर सता रहा था कि नहीं, मेरे ऊपर एक लांछन लगेगा कि मैंने अपने कुल की हत्या की, तो मेरे ऊपर ये लांछन ना लगे, उसके कारण उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो उसके कारण उसने क्या निर्णय लिया यहां पर? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? इमोशनल रॉन्ग डिसीजन था। तो वहां पर एथिकल डिसीजन क्या था जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूरा गीता के ज्ञान के अंदर दिया और फाइनली उनसे क्या करवाया? युद्ध लड़वाया। अर्जुन ने युद्ध लड़ा। ये क्या था? एक एथिकल डिसीजन था। तो हम अगर इमोशनल, जैसे हमने गुस्से में लिया तो वो हमारा इमोशनल है, हमने डर के अंतर्गत लिया तो वो क्या है? एक प्रकार का इमोशनल डिसीजन है। अगर हम अपने अहंकार वश लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि नहीं, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए, सब लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अपने अहंकार के अकॉर्डिंग लोगों से उस तरह की चीज़ें करवाने की एक्सपेक्टेशन करना नहीं। मतलब उनकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मतलब हम कहीं पे भी जाएं तो हमें पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमें लोग वैल्यू देवे। भाई साहब, वैल्यू दी नहीं जाती, वैल्यू अर्जित की जाती है। तो यहां पर अगर हम कोई भी डिसीजन अहंकार वश ले रहे हैं, अपने मद में ले रहे हैं, तो ये भी क्या करता है? हमारे अंदर इमोशनल डिसीजन है। और ये इमोशनल डिसीजन भी हमारे अंदर क्या करेगा? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अगर कोई भी निर्णय हम लालच, लोभ के अंतर्गत या लालच के अंतर्गत कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? वो भी एक प्रकार का क्या है? इमोशनल डिसीजन है कि ठीक है, हम हमारी जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है, उन नीड्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल नीड जो उसके साथ में ऐड होती जा रही है, उन नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में ही हम क्या कर रहे हैं? निर्णय ले रहे हैं। वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है या नहीं है, इस चीज को हमने क्या कर दिया? साइड में कर दिया। हम बस अपनी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको फुलफिल करने के चक्कर में कोई भी निर्णय ले रहे हैं। अपने इमोशंस को, नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे अच्छा फील होता रहे, इसके कारण से मैं कोई भी चीज किए जा रहा हूं। तो ये क्या है? एक प्रकार का इमोशनल डिसीजन है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा इरेशनल जो डिजायर्स हैं, बहुत ज़्यादा काम वासना है, बहुत ज़्यादा इरेशनल इलॉजिकल जो हमारी डिज़ायर्स हैं, उसके तहत हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक प्रकार का क्या है? इमोशनल डिसीजन है। इसके अलावा अगर हम जलन के तहत कोई भी चीज़ करते हैं, जलन के तहत हम कोई भी, जेलेसी के अंतर्गत हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो भी क्या? एक प्रकार का इमोशन। तो उस इमोशन के अंतर्गत कोई भी निर्णय लिया गया तो वो भी क्या है? एक प्रकार का इमोशनल डिसीजन। और वो जो इमोशनल डिसीजन है वो हमारी क्या करेगा? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। जैसे हम एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहें कि जैसे मान लीजिए कि एंजाइटी है या जैसे मान लीजिए कि फियर है कि मुझे किसी जगह पर जाने से डर लगता है, इसलिए मैं उस जगह पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को वो डर लगता है। तो अगर मैंने निर्णय यहाँ पे उस जगह पे नहीं जाने का लिया है तो यहां पर मैंने निर्णय किसके कारण लिया? इस डर के कारण लिया। तो ये एक प्रकार का क्या है? इमोशनल निर्णय। और ये जो इमोशनल डिसीजन है ये एक प्रकार का गलत डिसीजन है। और ये जो गलत डिसीजन है ये क्या करेगा? मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को मेरे अंदर बरकरार रखेगा, मेरे अंदर वो पड़ी रहेगी। मैं जब भी कहीं पर जाने से रिलेटेड कोई भी प्लान भी बनेगा, कहीं पर जाने का कोई भी नाम आएगा तो मुझे पहले से क्या होने लग जाएगी? बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाएगा। तो वहाँ पर अगर मुझे इस डर से बाहर निकलना है, अगर मुझे इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अगर मुझे मेरे फियर से बाहर निकलना है तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एथिकल निर्णय लेना पड़ेगा। एथिकल मतलब जो सही है,
जो रियल है, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किया जाना चाहिए था। अच्छा, वहां पर डरने लायक कोई चीज है, डरने लायक कोई सिचुएशन है? वहां पे डरने लायक कोई सिचुएशन नहीं है, वहां पे बाकी लोग भी आराम से रह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये कहानी आ रही है सर। तो अगर आपके मन में कहानी आ रही है और उसके तहत आप ये निर्णय ले रहे हो, लेकिन बाकी सब लोग उस सिचुएशन में एकदम नॉर्मल है, दूसरे लोगों के साथ में ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रही इसलिए मैंने निर्णय लिया, इसलिए मैंने एस्केप किया, तो ये एस्केपिज्म सिर्फ मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। तो मुझे क्या करना है वहां पे? एथिकल निर्णय, मतलब उस जगह पे जाना है जब बाकी लोग जा रहे हैं, जब बाकी लोग सब काम कर रहे हैं, जब बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे खाने को लेके मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है, तो बाकी लोगों को देखूं, क्या बाकी लोग खाना नहीं खा रहे? क्या अब तक किसी ने भी खाना नहीं खाया? अब तक कितने लोग खाना खा चुके हैं? तो उन लोगों ने खाना खाया तो उन लोगों को कुछ हुआ क्या? और अभी जो खाना खा रहे हैं उन लोगों को कुछ हुआ क्या? नहीं सर, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब उनको कुछ नहीं हुआ तो आपको क्यों हो जाएगा? तो यहां पर एथिकल डिसीजन क्या है? जैसा कर रहे हैं हमें भी करना है, हमें भी खाना खाना है, वो सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। अच्छा, मेरे को डर लगता है सर, घबराहट हो रही है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, इसलिए मैं हमेशा किसी को साथ लेके जाता हूं। आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका हार्ट एकदम फिट है। तो अब यहां पर एथिकल डिसीजन क्या है? एक्सपोज करना। आपको उस परिस्थिति में जाना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा जहां पर आपको डर लगता है। वहां पर आपने अब तक क्या किए हैं? इमोशनल डिसीजंस लिए हैं, और ये जो इमोशनल डिसीजंस है, इन्होंने हमारे डर को हमारे भीतर कैद कर दिया, हमारे डर को हमारे भीतर सहेज के रख दिया, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा हम पैनिक होते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता, हर वक्त डर ही डर, डर ही डर। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली अपने डर को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? एथिकल डिसीजंस लेना पड़ेगा। कोई भी हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें वहां पर एथिकल पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, हम एथिकल डिसीजन किस तरह से लें? जो भी हमारे दिमाग में थॉट आता है, तो हम उस थॉट के अंदर उस रियलिटी को चेक करें कि एग्जैक्टली ऐसा है, इस चीज का मेरे पास में प्रूफ क्या है, मेरे पास में एविडेंस क्या है। जो मेरे दिमाग में कहानी चल रही है, ये कहानी अगर सच है तो इसका प्रूफ क्या है मेरे पास में? अगर मेरे पास में प्रूफ नहीं है, तो मुझे जो फील हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, जो ये इनके तहत जो मेरे पैटर्न्स बने हुए ना, उसके कारण मुझे ये फील हो रहा है। एक्चुअल रियलिटी वहां पे ऐसी नहीं है। ये सिर्फ मेरे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए, उन पैटर्न्स के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है, रियलिटी नहीं है। तो मुझे यहां पर एक्शंस भी किसके अकॉर्डिंग लेना है? रियलिटी के अकॉर्डिंग लेना है। अपने इन इमोशंस, अपने जो पैटर्न्स, इनके तहत एक्शंस नहीं लेना। लोग मुझे कहते हैं कि सर आप कहते हो कि एक्सपोज करो, तो एक्सपोज करते हैं तो सर वहां पर तो क्या बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वहां पे बहुत ज्यादा धड़कन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा चक्कर सा फील होने लगता है, कभी गर्दन में पेन हो जाता है, कभी पेट में पेन हो जाता है, कभी सीने में भारीपन हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सर जब हम एक्सपोज करते हैं। तो ये जो जितनी भी दिक्कतें हैं ना दोस्तों, ये सारे हमारे इमोशंस ही तो है, हमारे इमोशंस का ही तो आउटकम है। अगर हम इन इमोशंस के आउटकम के आधार पर कोई भी निर्णय ले लेते हैं और भाग लेते हैं, हो गया गलत डिसीजन, इमोशनल डिसीजन। ये आपकी बीमारी को वापस बना के रखेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो, आपकी जिंदगी को कभी टच ना कर पाए, दूर से ही आपको सलाम नमस्ते हाथ जोड़ के निकल जाए, तो हमें हर एक चीज के अंदर एथिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो सही है। अपने दिमाग में आने वाले हर एक थॉट को हमें डिस्प्यूट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? वहां पर एथिकल डिसीजंस ले पाएंगे। और यही एथिकल डिसीजंस हमें क्या करेगा? रियलिटी के करीब लेके जाएगा। और जब हम रियलिटी के करीब पहुंचेंगे तो हम हर एक प्रॉब्लम से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। अपने डर से फ्री हो जाएंगे, अपने गुस्से से फ्री हो जाएंगे, अपने चिड़चिड़ेपन से फ्री हो जाएंगे, जो इलॉजिकल जो चीजें हैं उन सब से हम क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, अपनी कल्पनाओं से फ्री हो जाएंगे। रियलिटी हमारे भीतर होगी, रियलिटी के पैटर्न्स हमारे अंदर बनेंगे, रियलिटी का एनालिसिस हमारे अंदर होगा, तो हम हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। तो हमें हमारे दिमाग में आने वाले हर एक थॉट, हर एक सिचुएशन में ये देखना है कि ये किसी इमोशन के तहत तो मैं एक्शंस नहीं ले रहा ना, अपने जो मेरे दिमाग में पैटर्न्स बने उसके तहत तो नहीं है ना। एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन है क्या वहां पर? एक्चुअल में ऐसा सीन है क्या वहां पर? मुझे हर एक चीज को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्यूट करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मैं अपने आप को क्या कर पाऊंगा? ईजी कर पाऊंगा, नॉर्मल कर पाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
दोस्तों हम लोगों ने हमारे जो इमोशनल डिसीजंस हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, एथिकल डिसीजंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है सीबीटी का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको सीख के आप अपनी एथिकल डिसीजंस की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ा सकते हो, इमोशनल डिसीजंस की प्रैक्टिस को कम कर सकते हो, अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।